Today's guest on the Vicky Lalwani show is the great Mukri Saab's daughter, Naseem Mukri. Daddy's teeth were small, so when he smiled, you couldn't see his teeth. The comedian with the toothless smile. He was also a lucky mascot for many producers. जैसे कि Jai Prakash Mehra. Even Manmohan Desai could not work without my father. Abhishek and Karishma, they were having an affair. Babita जो है वो allow नहीं कर रही थी ये इश्क. She got them to break up. She said, अभिषेक को बोल अपने इतना इतना करोड़ों तेरे नाम पे करे तो मैं तेरी उससे शादी करवाऊंगी. अगर टूटा तो करिश्मा को इतने पैसे मिलेंगे. टूटे से पहले आधे, टूटने के बाद आधे. डैडी ने एक घोड़ा खरीदा और सुनील दत्त अंकल के पास गए. सुनील तो को यकीन नहीं है मैंने क्या किया, उसे क्या किया. तो उसे मैंने घोड़ा खरीदा और उसका नाम सुनीला रखा. घोड़े खरीदने में डैडी की बर्बादी हो गई. सुनील दत्त अंकल हैड जस्ट कम फ्रॉम हिज पद यात्रा व्हेन डैडी डाइड इन 2000. उनको उतारा और पहली मट्टी सुनील अंकल ने दी. रात को 1:30 बजे उनकी डेथ हो गई. आई हैड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 lakhs. हमारे पास तो नहीं थे. तो मैंने रात के 2 बजे सायरा बाजी को फ़ोन किया. ऐसे बाजी ये हो गया है और अब क्या करूँ मैं. तो इसे 10 मिनट में 2 लाख तुमको पहुँच जाएंगे. आगा, महमूद, जॉनी वॉकर एंड माई फादर, ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे. बहुत मस्ती करते थे. हीरोज यूज्ड टू गेट स्कैर्ड कि महमूद को निकालो, हम तेरे आधे में ही तुम्हारी पिक्चर करेंगे. एकता कपूर कॉल्ड हिम अप. एच मुकरी अंकल, मैं एकता बोल रही हूँ एंड जीतू जी की बेटी. जैसे मेरी एक सीरियल है और एक रोल है जो सिर्फ आप कर सकते हैं. तो इसी एक बेटा फिल्म होती तो मैं ज़रूर करता. मैं अपने आखिरी दिनों में हूँ. Then Jeetu called. Zeenat was involved with Sanjay. That started in October. But it ended on a very unpleasant note. Oh, they were in that ताज में जो उसको मारा है. A.R. रहमान ने रिसेंटली कहा था जी कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे काम नहीं मिल, मुझे रिलीजन के लिए काम नहीं मिल रहा है. ऑब्वियसली ये बहुत गलत था. अभी तुम खराब म्यूजिक दे रहे हो तो तुमसे क्यों लेंगे भाई. यू थिंक हिज म्यूजिक हैज ड्रॉप्ड? ऑफ कोर्स हिज म्यूजिक हैज ड्रॉप्ड. अब वो बात ही नहीं है जो पहले थी. अमिताभ बच्चन की दोस्ती उनके देहांत के बाद, मुकरी साहब के चले जाने के बाद, आपके फैमिली के साथ कुछ हद तक रही वो दोस्ती? नहीं, बिल्कुल नहीं. Today's guest on the Vicky Lalwani show is the great Mukri Saab's daughter, Naseem Mukri. It's a privilege sitting opposite you, Naseem ji. Thank you so much. The pleasure is all mine. After so many years, suddenly you've turned up. Because for quite some time, I've been out of the industry since I met with an accident, and I then had to give up. All my activities in the industry had stopped for nearly 2 years. और फिर ये होता है ना कि एक बार नज़रों से दूर तो दिल से दूर तो ध्यान से दूर. And being a lady, it's very difficult to get back. We'll come to all this, ma'am. सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरी फेवरेट पिक्चर, वन ऑफ द फेवरेट्स, अमर अकबर एंथनी. इंटरवल के बिल्कुल 2 मिनट बाद उनका एक गाना भी है, तैयो वली प्यार का दुश्मन. मैं आंखें बंद करता हूँ शराबी, मैं आंखें बंद करता हूँ. इतनी सारी पिक्चरें, खुददार, बॉम्बे टू गोवा, मदर इंडिया, इतनी बड़ी जर्नी. और जहाँ से शुरू हुई was in 1945, if I'm not wrong. That's right. When Devika Rani saw him with Dilip Kumar. And called him the comedian with the toothless smile. She gave him that title because when Daddy's teeth were small, so when he smiled, you couldn't see his teeth. So she called him the comedian with the toothless smile. She left her career midway when she met her Russian husband. Her husband was a Russian, and they shifted to Manali. And that was it. He was called the comedian with the toothless smile. आपकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है अपने डैड से. बहुत ज़्यादा मिलती है. डैडी ऑलवेज टेल्स पीपल, अगर मैं शूटिंग पर नहीं आऊँ ना, मेरे बेटे को टोपा वोपा पहना के उसको लेकर जाओ तुम लोग, और वो मेरा रोल कर देगी आराम से. मैं एंटर हुआ इस घर में, the moment you turn around, it was मुकरी साहब. My God. Thank you. It's an honor that I look like him. It's an honor that I look like him, and they say I talk and behave also like him. I am very, very much my father's image.
I'm very much my father's image. I'm glad you say that. कई बच्चे आजकल के जो इंडस्ट्री में want to हैं acknowledge वो it. अपने डैड They को don't want to acknowledge. वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उनके डायलॉग्स नहीं बोलना चाहते, No, उनकी अदाएं कुछ नहीं. इनकलकेट नहीं करना चाहते. You get this legacy from your parents if he is an achiever. तो ये achievement अगर उनकी तरफ से आई है तो you have to acknowledge it and bow down your head in pride. You are part of that legacy. आपके डैड की हाइट जी. एग्जैक्टली कितनी थी? वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का तो मुझे याद है 4 फुट 4 इंच. No. He was 5'2", 5'2" or 5'3". 5'2", 5'3". Yes. ये शॉर्ट हाइट जी. मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते थे कि लोग मुझे बचपन में चिढ़ाते थे, मुझे बुरा लगता था, लेकिन आगे चल के ये शॉर्ट हाइट It became his asset. Yes. It became his asset. उन्होंने He इसको got roles. एडवांटेजसली यूज किया. Because you see, he was very popular with Sheikh Mukhtar. करेक्ट. And Sheikh Mukhtar was 6 feet something. I think 6'5" or what. And huge. And my father was short and small. So that जोड़ी जो है वो एकदम हिट हो गई. जॉनी वॉकर साहब कहते थे कि लॉरेन एंड हार्डी है. Laurel and Hardy. They actually were that. And that was a very, very famous jodi. And then of course then came Amitabh Bachchan, again the same thing happened. He did many films with Amitabh. Many films with Amitabh. And he was also a lucky mascot for many producers. जैसे कि Just Prakash Mehra. All of them. Once they worked with my father, they did not want to work with anybody else again. Now प्रकाश मेहरा जी उन्होंने फिल्म बनाई लावारिस. लावारिस में डैडी नहीं थे. पिक्चर कंप्लीट हो गई, फ्राइडे को रिलीज़ थी, वेडनेसडे को ट्रायल्स हो गए, थर्सडे को प्रिंट्स जानी थी थिएटर्स में. वेडनेसडे प्रकाश जी स्टार्टेड गेटिंग नर्वस. He says, "No, there's something wrong. There is something wrong. Something is missing." Then he realized, Mukri bhai इस फिल्म में नहीं है. I know because I was part of this thing. First he called up daddy. He says, "Daddy sir, अभी चलो क्या? मुझे क्या प्रॉब्लम है? चलो अभी करते." तो he called up अमिताभ. So he said, "मुकरी भाई के साथ any time." तो मैंने सिंह सेट वेट का वो नहीं, रास्ते पे शूट करते हैं. And if you remember, if you've seen Lavaris, they have a scene together, 1, 2, 3 minute का scene on the road. जी. And it became a hit. अच्छा, we had seen the trial before this, तो उसमें तो डैडी तो थे ही नहीं. So suddenly when I went home one day, Silver Jubilee trophy थी. I said, "But Daddy, you were not in Lavaris. Why have you got a trophy?" He said, "नहीं, it was this." एक दिन में Wednesday को उन्होंने शूट किया दिन में, शाम को एडिटिंग ऑल दैट लफड़े के लिए भेजी फिल्म, एंड देन थर्सडे को द प्रिंस वेंट. तो डैड ने उस वक्त नहीं बताया आपको कि मैं नहीं, हमको we had seen the film, right? He was not such a big gossip. और जादूगर में जब उनको नहीं लिया, if I'm not wrong. Yeah, जादूगर and तूफान, both the films Daddy was not there. तूफान was मनमोहन देसाई. Sorry, जादूगर and one more film there was, which he did not, and both those films flopped. जादूगर flopped very badly it had flopped. एक शो नहीं चली थी. And I think because तूफान had the same similar subjects. Yes. दोनों प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ उसके बाद काम नहीं किया. Even Manmohan Desai could not work without my father. He was for him, Mukri bhai, सूच है सारो. I mean Gujarati, and Daddy was very Gujarati का वो था. So they spoke only in Gujarati. They had a lot of fun together. Manmohan Desai was a very jovial person. And they could not do without my father. They could not work without my father. All of them. मद्रास के लोग, AVM Productions थे, वासु मेनन, all those, मद्रास के जितने भी producers, directors थे, उनको महमूद मुकरी, ये permanent comedians थे उनके. तो अमिताभ बच्चन के साथ बहुत दोस्ती थी मुकरी साहब की? बहुत ज़्यादा. एक्चुअली अमिताभ बच्चन को महमूद भाईजान के छोटे भाई अनवर अली, उनका दोस्त, वो लोग साथ वो के अब्बास की फिल्म थी ना, साथ हिंदुस्तानी, उसमें थे. तो ही हैड शिफ्टेड बिकॉज वो कहाँ से आए थे अमिताभ बच्चन? यूपी से आए थे. यूपी से जो आए थे, तो उनके पास यहाँ घर नहीं था. तो अनवर के महमूद का घर जो था वो राम भरोसे हिंदू होटल. कोई भी आओ जाओ, खाओ पियो, सो रहो. उनको पता भी नहीं होता था कि ये कौन मेरा है या कौन गेस्ट है.
इतना वो था। अमिताभ बच्चन यूज्ड टू स्टे विद अनवर, एंड डैडी का तो हमारा तो वो घर था, महमूद का घर हमारा घर था। वो डैडी को सगे भाई की तरह थे। तो वहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू हुई और फिर बॉम्बे टू गोवा आई, जिसमें महमूद ने अमिताभ को चांस दिया। और अमिताभ की डैडी के साथ जो सीन्स हैं बॉम्बे टू गोवा में, उस बस में, वो माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग सीन्स। तो वहाँ से अमिताभ की और डैडी की दोस्ती शुरू हुई और उनको ये लगा दोनों को कि हम जो भी फिल्म करते हैं वो इवन खुद्दार, जितनी भी फिल्में थी, कूली में भी थे। कूली में तो बहुत बड़ा रोल था, कूली, शराबी, और भी तो अमिताभ। अच्छा पेमेंट मिलता था मुखरी साहब को? उस वक्त पेमेंट किसी को भी नहीं मिलता था, ऐसा नहीं जैसे ये तो पहले तो 1 करोड़ में फिल्म बनती थी, अभी तो 50-100 करोड़ के तो हीरो का ये होता है इधर। वो जो फाइनेंसेस मिलते थे मुखरी साहब को, वो एंड तक 94 तक काम करते रहे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेताज बादशाह वाज द लास्ट मूवी ही डिड। वो बड़े काफी सब्सटेंशियली उनके इन्वेस्टमेंट्स वाइजली हुए। घोड़े खरीदने में वो उनकी बर्बादी हो गई। घोड़े खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक थे उन्होंने, घोड़े खरीदे। अच्छा, घोड़े के ऊपर एक बहुत बड़ा प्यारा किस्सा। डैडी के 3 गार्डियन एंजल्स हैं दुनिया में, सुनील दत्त, दिलीप कुमार एंड महमूद। दीज वर डैडीज गार्डियन एंजल्स एंड दे वर लाइक सगा ब्रदर्स। तो घोड़े खरीदने का शौक, डैडी ने एक घोड़ा खरीदा और सुनील दत्त अंकल के पास गए। सुनील सुनील सुनील, तो को यकीन नहीं है मैंने क्या किया, उसे क्या किया। तो उसे मैंने घोड़ा खरीदा और उसका नाम सुनीला रखा। सुनीला रखा। वेरी गुड, बड़ी इज्जत बख्शी आपने मुझे। आई एम सो ऑब्लाइज्ड मुखरी साहब, आई एम सो ऑब्लाइज्ड। और वो डैडी के साले थे, डैडी को अपना साला मानते थे। इनफैक्ट जब वो उनका इंतकाल हुआ तो सुनील दत्त अंकल हैड जस्ट कम फ्रॉम हिज पद यात्रा when daddy died in 2000 and he was लंगड़ाते थे, he could not walk, he was in बहुत तकलीफ में थे। तो वो यारी रोड की जो कब्रिस्तान है ना, डैडी वहाँ पे, हमारा फैमिली प्लॉट वहाँ पर है, तो डैडी वहीं पर है। एंड डैडी वाज स्टेइंग इन पाम बीच, जस्ट 6-7 बिल्डिंग्स बिफोर द कब्रिस्तान ऑन द बीच। तो सुनील दत्त वहाँ नहीं गए, ही वेंट स्ट्रेट टू द कब्रिस्तान और कब्र पे बैठ गए। एंड वैन जब मैयत वहाँ पहुँची तो सुनील दत्त बेदस उनको उतारा और मट्टी, पहली मट्टी सुनील अंकल ने दी, उस कब्र में दी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और यूसुफ अंकल तब दिल्ली में किसी गवर्नमेंट मीटिंग में थे तो वो नहीं आए थे, तो सायरा हैड डन एवरीथिंग। यहाँ तक कि जब डैडी को पहले तो किडनी स्टोन था, बट वो बढ़ बढ़ के कैंसरस हो गया। एंड ही वॉज इन दैट जुहू पे जो हॉस्पिटल है ना, आरोग्य निधि, वहाँ थे, बिकॉज हिज डॉक्टर वॉज फ्रॉम देयर। वी हैव टू शिफ्ट इन टू लीलावती। तो लीलावती में ही शिफ्टेड एंड यूसुफ अंकल से डोंट वरी, तू वहाँ चले जा, मैं सब करता हूँ। तो देन ड्यूरिंग द लास्ट डे को वो यूसुफ अंकल नहीं थे, दिल्ली में थे, और रात को 1:30 बजे उनकी डेथ हो गई बिकॉज दैट बर्स्ट। एंड वो बहुत कोशिश की लेकिन वो हुआ। और फिर मैं आई हैड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 2 lakhs। हमारे पास तो नहीं थे। तो मैंने रात के 2 बजे सायरा बाजी को फ़ोन किया। आई यूज्ड टू कॉल हर सायरा बाजी को फिर ऐसे, बाजी ये हो गया है और अब क्या करूँ मैं। तो इसे 10 मिनट में 2 लाख तुमको पहुँच जाएंगे। बताइए आज के ज़माने में कौन करता है ऐसी, कौन करता है, कौन इतना अपनापन दिखाता है। 10 मिनट में 2 लाख आए, मैंने पेमेंट किया और रात के 2 बजे डैडी को घर ले आए। ये है डैडी के दोस्त। महमूद भाईजान तो वॉज लाइक आवर सगा चाचा, लाइक हिज सगा ब्रदर। बिल्कुल कुछ भी हो, नसीब की शादी है, 2 सेंट साइन करो, पैसे एडवांस पूरी अमाउंट, शादी में जानी, कुछ भी है, दे साइन करो, ये करो, वो करो, बस। मैंने सुना था जब हॉस्पिटल में थे तो आंखें बंद थी कुछ दिन, और जब यूसुफ साहब और सायरा जी आए, एवरी डे वो लोग आके बैठते थे कैंटीन तो में। उन्होंने जब आंखें खोल दी मतलब, और उनको देखा और फिर आंखें बंद की और उसके बाद आंखें नहीं खोली। ये सही है? यस,
because then he went into a coma after that. लेकिन उनके आने के पहले भी काफी सेमी कोमा में थे। कोमा एंड आई रिमेम्बर द लास्ट डे उसको वो पंप जो करते हैं ना, वो करके सांसें बार बार ला रहे थे कि किसी तरह ये जिए, किसी तरह ये जिए। और ये दोनों मियाँ बीवी पूरा होल डे दे टू सिट और कैंटीन में बैठते थे, बिकॉज दे वर ICU में दे वर नॉट अलाउड ऑल्सो। और दिलीप कुमार को कौन रोक सकता है, लेकिन म्यूज़िक नहीं, मैं जो रूल्स है वो रूल्स है। मैं कैंटीन में बैठा हूँ, बेटा तू जा और तू जब कुछ भी हो तो मुझे बुला ले। जब होश में आता था उसको कमरा नहीं। 45 में उनकी पहली फिल्म थी प्रतिमा। डैडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रतिमा। दोनों एक ही स्कूल में जाते थे? तीनों, नासिर खान, यूसुफ खान एंड मुकरी एक ही स्कूल में थे। यूसुफ खान 2 साल सीनियर थे। गंगा जमुना में जो भाई बनता है ना, अच्छा, हाँ, दैट वॉज दिलीप कुमार ब्रदर, दैट इज नासिर खान। फिर एक ही चक्कर, फिल्मों में काम करना, फिल्मों में काम करना, फिल्मों में काम करना, स्टूडियोज़ के चक्कर, स्टूडियोज़ के चक्कर। एंड सेम टाइम में ज्वार भाटा यूसुफ अंकल की और प्रतिमा डैडी की साथ साथ में तकरीबन रिलीज हुई। मैंने सुना था उनको क्रिकेट का भी बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। मुकरी साहब और उनके एक फ्रेंड थे मियामन मर्चेंट, उनके आसपास ही रहते थे। और एक यूसुफ साहब को भी बहुत शौक था। ये सब मेरे पास फोटो भी है, हाँ। दोनों की। वो यूसुफ अंकल बैटिंग कर रहे हो, डैडी पीछे बॉल पकड़ने के लिए खड़े। I'll show you those photographs। तो क्रिकेट का भी इतना शौक था, फिल्मों का भी इतना शौक था, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो। वही मैं पूछने वाला था। पूरा बिल्कुल ज़ीरो, क्या माइनस। लेकिन परवाह ही नहीं, मुझे तो फिल्मों में काम करना है। पढ़ाई का क्या मैं चार डालूँगा, मुझे तो फिल्मों में काम करना है। और वो तीनों ने तकरीबन एक साथ ही वो कर दिया, अपना करियर शुरू किया। दोनों भाइयों ने और डैडी ने एक साथ ही अपना करियर शुरू किया और फिर रुके नहीं। उस वक्त की जो फिल्म इंडस्ट्री की हालत थी और आज की फिल्म, बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ पे, यहाँ एक फिल्म में 5 कैरेक्टर्स होते थे, हीरो हीरोइन, फिर बाप अलग, चाचा अलग, दोस्त अलग, विलेन अलग। आज के ज़माने में हीरो ही बाप भी बनता है, बेटा भी बनता है, विलेन भी बनता है, कॉमेडियन भी बनता है, सब बनता है। बिकॉज ही कैन नॉट शेयर हिज स्पेस विद एनीबॉडी। वो अपनी जो है वो पूरे इसमें 3 घंटे मैं नज़र आऊँ। वहाँ पर ऐसा नहीं था। और वहाँ पे कैरेक्टर जो लिखा गया है वो कैरेक्टर ही दिखाया जाएगा। ऐसे नहीं कि मेरे सीन्स इंक्रीज करो। मैं इम्पोर्टेंट, मैं हीरो हूँ, कॉमेडियन को मेरे से ज़्यादा सीन कैसे है और मेरे से इम्पोर्टेंट सीन कैसे, उसको प्लीज़ पीछू, मैं आगे। आन में, अगर आपने आन देखी है, आन में फर्स्ट सीन है कि घोड़े पर आता है और डैडी वो है ये, और जैसे उसकी घोड़े की आवाज़ सुनते हैं वो एक टब में डुबकी मारते हैं जी, और वो अंदर जो है तो दिलीप कुमार आते हैं, दे सडनली सीज दैट वाटर दिस, उसको बाहर निकालते हैं। और ये है कि तूने मेरी माँ से मेरी शिकायत की, मैं ये करने गया था, ये कुछ करने गया था। तो और वो डैडी को एक झापड़ लगाता है। उसका दोस्त आता है कि इसको क्यों मार रहे, उसकी चुड़ैल तो निम्मी ने की थी, मंगला, उसका नाम मंगला है। तो मंगला ने जाके तेरी माँ को बताया, तो उसे ले मेरा गुस्सा बेकार गया। ये था दिलीप कुमार का डायलॉग। तो मुकरी कहता है अरे बेकार क्यों गया, ले वापस। और वो इतना जोर का दिलीप कुमार को मारते हैं कि दिलीप कुमार लड़खड़ा के नीचे गिरता है और निम्मी और डैडी दोनों हंस रहे हैं। कौन सा हीरो अलाउ करेगा, ये कॉमेडियन, मैं दिलीप कुमार, और ये मेरे को इतना जोर का घूसा मार रहा है कि मैं नीचे गिर गया और सब लोग हंस रहे हैं। सर निम्मी में भी सब हंस रहे हैं। तो बट महबूब खान की फिल्म थी, उनका हुक्म था और बात ख़त्म। एंड इवन एक और ऐसा इंसिडेंट है, के आसिफ के शुरू में, बिफोर एक्टिंग इन फिल्म्स, डैडी के आसिफ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे कुछ फिल्म, 2-3 फिल्मों के लिए, और वीना उस एक फिल्म की हीरोइन थी और असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो के आसिफ ने शॉट तैयार है, मुकरी जा और उसको वीना को बुला के ला। तो डैडी वेंट एंड शी सेड मैं बिज़ी हूँ, मैं आती हूँ। तो वो शी वाज वेरी बिग। तो वो वापस आए और कहा कि नहीं वो आ रही है, वेट किया, नहीं आई, नहीं से फिर जा। तो ये फिर गए। तो ये बदतमीज़ कौन है जो बार बार मेरे को परेशान कर रहा है।
शी सेड इसको अभी के अभी फिल्म से निकालो, वरना मैं फिल्म नहीं करूँगी। तो डैडी दूसरे से मैंने क्या किया, मैं तो 2 बार गया है बुलाने के लिए, बड़ी तमीज़ और बहुत इज्जत से उनको बुलाया, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। तो शी सेड मैं नहीं करूँगी अगर ये लड़का सेट पे रहेगा। क्या सिर्फ सेड 1 मिनट पैकअप, ये क्या रहेगा, तुम अगर 10 मिनट में सेट पर नहीं आई, यू विल बी आउट ऑफ द फिल्म, यू विल बी आउट ऑफ द फिल्म। 10 मिनट्स आई वॉन्ट यू ऑन द सेट, यू कैन नॉट टॉक अबाउट माई असिस्टेंट लाइक दैट। चुपके से मूवीज करके आके सेटअप शॉट उठा देंगे, ये थी इज्जत। आज की डेट में अगर कोई हीरोइन या हीरो बोले कि इसको निकालो तो निकालो, उसके बाद ये फिल्म तो क्या और 50 फिल्मों में भी वो काम नहीं करेगा जी। कितने केसेस अभी हुए हैं, कितने केसेस अभी हुए हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अभी तक का इंटरव्यू आई होप आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थैंक यू। आप सभी ने मेरे इंटरव्यूज को बहुत सारा प्यार दिया है, बट आई हैव बीन टोल्ड कि आप में से सिर्फ 8% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं तो आस्क अ फ्रेंड और योर चाइल्ड टू हेल्प यू एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एनी इंटरव्यूज ऑन द विकी लालवानी शो। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। आपके लिखावट के दौरान जी आपने शुरू किया धड़कन से। नहीं, मैंने धड़कन से बहुत पहले भी आई नो आपने विविध भारती पर शो किया, आपने बहुत काम किया है, उसके बारे में बात करेंगे। बट धड़कन के बाद जब आपने लिखना शुरू किया, धड़कन के दौरान और उसके बाद, हाँ मैंने भी प्यार किया जी, वो भी धर्मेश दर्शन की जी, अभिषेक एंड उनका इश्क जो था, अभिषेक एंड करिश्मा, हाँ दोनों का इश्क उस फिल्म में ही हुआ था ना। They were having an affair, and Akshay was also there. Akshay is a मस्तीखोर number 1, बहुत मस्तीखोर, and he used to love me because I used to join in his मस्ती। I said यार ये तो आया नहीं, तो उसे तू अभी आप देखते रहो अब और क्या क्या होने वाला है। And he was always on the set, वो कभी अक्षय अपने रूम में कभी नहीं होता था सेट पे, ये दोनों गायब, करिश्मा और ये अभिषेक। फिर कई बार शॉट लेट हो जाता होगा, सब बहुत लेट, सब कुछ होता था, पिक्चर स्लो बनी होगी बहुत ज्यादा और फिर फ्लॉप भी हुई। फ्लॉप किस वजह से हुई? बहुत से कितनी ये स्टोरी ठीक नहीं थी। एक तो धर्मेश दर्शन भी अपने आप को बहुत बड़ा राइटर डायरेक्टर समझता था। राजा हिंदुस्तानी वाज अ हिट ओनली बिकॉज जावेद सिद्दीकी वाज द डायलॉग राइटर, इसीलिए धड़कन वाज अ हिट बिकॉज नसीम मुकरी वाज द डायलॉग राइटर। और देन ही सेड नहीं, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, डायलॉग्स तो मैं खुद लिखूंगा, स्क्रीन प्ले मैं खुद करूंगा। और नहीं चलता है ऐसे, नहीं चलता। योर लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, तुम उर्दू हिंदी नहीं जानते। तो आपने जो लिखा था वो सारे चेंजेस कर दिए? नहीं उसमें हाँ मैंने भी प्यार किया, मैं डायलॉग्स, बिकॉज उस वक्त डैडी सीरियस हो गए थे, तो you were there, you were credited I was credited dialogues. Now screen play में I was not there. धड़कन वो स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स, धड़कन में स्क्रीन प्ले भी मैं थी और डायलॉग्स में भी मैं थी। बट वो तो वैसे भी उसने सोच लिया था ना कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले मैं आपको नहीं दूंगा, कुछ नहीं, डिस्पाइट यू हैविंग डिलीवर्ड धड़कन व्हिच इज टिल टुडे, डायलॉग्स अभी भी बोले जाते हैं और तो लोग कहते हैं कि पार्ट 2 बनाओ, लेकिन वो बना ही नहीं सकता बिकॉज ही इज नॉट अ राइटर। धर्मेश दर्शन इज नॉट अ राइटर। अगर ये देख रहा है तो नेक्स्ट घंटी मेरी उसकी होने वाली है। धर्मेश दर्शन इज, उसको बगैर असिस्टेंट्स राइटर्स, ही नीड्स दैट होल टीम फॉर हिम टू प्रोड्यूस समथिंग, टू मेक समथिंग। वो अकेला नहीं कर सकता, और वो समझ रहा था कि मैं अकेला ही फिल्म बना सकता। पहले तो अपने भाई के साथ ही था ना, उससे भाई का झगड़ा, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा सुनील दर्शन के साथ। क्या हुआ था दोनों के बीच? मुझे उस पर पढ़ना भी नहीं है, बट बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त झगड़ा। आज तक बात नहीं करते? नहीं, बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ एक बात आपको पूछना चाहूँगा अमिताभ बच्चन के बारे में। महमूद साहब के साथ उनकी दोस्ती थी, मुकरी साहब के साथ उनकी दोस्ती थी। जहाँ तक मुकरी साहब का सवाल है, अमिताभ बच्चन की दोस्ती उनके देहांत के बाद, मुकरी साहब के चले जाने के बाद, आपके फैमिली के साथ कुछ हद तक रही वो दोस्ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कभी नहीं आए घर पर? नहीं,
ये तो बिकॉज मरीन ड्राइव पर रहते थे ना, इन हिज सिस्टर्स हाउस, पहले बिफोर गोइंग टू अंधेरी, एंड डैडी वाज द ए रोड, बट ही यूज्ड टू कम विद अनवर, बिकॉज अनवर वगैरह का, दैट्स महमूद ब्रदर, उनका तो हमारे घर में रोज़ का सुबह नाश्ता, चाय, खाना, रात का सोते नहीं थे वो जैसे हमारे घर में, बाकी सब कुछ था। बट शराबी हर चीज जो थी कूली, जब वो बड़े हो गए, फिल्मों में प्रतीक्षा बंगला बन गया जो आइकॉनिक। फिल्मों की दोस्ती ऐसी ही होती है, फिल्मों की जिस पे आपकी पैर हिट है, वो चाहे हीरोइन हो, कॉमेडियन हो, विलन हो, कोई भी हो, जब तक आप दोनों मिलके फिल्म हिट कर रहे हैं तो आपकी बहुत दोस्ती है, बहुत गले पाए, बहुत पप्पी झप्पी सब होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर वो नहीं है तो बाय बाय सी यू। तुम्ही कोण, अमिताभ बच्चन, तुम्ही म्हणजे कोण, ये है मराठी का। ये अमिताभ बच्चन मुकरी साहब के बरियल पे आए थे? नहीं, आए ही नहीं। नहीं। ऋषि कपूर के एट 7 in the morning, द मोमेंट ही हर्ड, रात को 2 बजे चिंटू ने देखा टीवी पर, रात के 2 बजे, इमीडिएटली वो हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। 7 बजे घंटी बजी, हमने दरवाज़ा खोला, चिंटू बाहर, एंड क्राइंग लाइक अ बेबी, बिकॉज डैडी ने भी चिंटू के साथ बहुत फिल्में की है। मन्नू भाई की मोटर चली पम पम, सब, इवन दैट, फूल खिले गुलशन गुलशन, हर फिल्म में जितना भी था, तैयब अली का गाना वो चला ही इसलिए बिकॉज ऋषि और डैडी का उसमें जो परफॉर्मेंस था उसमें। जया बहादुर के साथ डैडी की बहुत दोस्ती थी बिकॉज ऑफ पिया का घर, उसमें, और ये लोग एक साथ ही रहते थे ना, गांव में भी जाके एक साथ रहते, एक बंगला लिया था जहाँ सारी आउटडोर शूटिंग्स, पिया के घर, गांव की बहुत फिल्म, बहुत सी सीन गांव के। अनिल धवन और जया बहादुर आई नहीं, एक फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं, हम लोग नोटिस भी नहीं करते, ये आया या वो आया या वो नहीं आया, वो नहीं आया। मुझे इतना मालूम है कि महमूद वॉज इन अमेरिका, भाईजान वॉज इन अमेरिका एट दैट टाइम, ही हैड ऑलरेडी शिफ्टेड, तो उनके फ़ोन करके जो वो रोए हैं, मुझे जब फ़ोन किया वहाँ से कि मेरा बड़ा भाई चला गया, और सुनील दत्त ने जो डैडी की कब्र पे किया है। नरगिस और निम्मी डैडी की सगी बहनी थी, मैं हम तो अभी तक समझते हैं कि ये सगी बहनी है। मैं तो फिर जब पता चला कि नहीं ऐसे मगर ये तो, नरगिस को गुड़िया खरीदने का बहुत शौक था, शी यूज्ड टू कलेक्ट डॉल्स, शी इज़ बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ये वो हर मुल्क में गई है। एंड इवन इंग्लैंड में उनको क्वीन एलिज़ाबेथ ने एक ब्रिटिश कॉस्ट्यूम की गुड़िया प्रेजेंट की थी। Yes. एंड इनकी जो शैटो मरीन का घर था, उधर एक बहुत बड़ा शोकेस था जिसमें वो सारी गुड़िया रखती थी, सारी गुड़ियाएँ उनका पूरा कलेक्शन उस कैबिनेट में था। एंड आई टू लव, मैं उस घर पे बहुत गई, बहुत। अच्छा, आप गए हो वहाँ? हज़ारों बार, वो मेरा घर था। एंड इवन ईद पर आफ्टर हर मैरिज वो जाती थी, मिलती थी शैटो मरीन में, लंच मुकरी के घर, मुमताज़ का खाना छोड़कर तो मैं कहीं नहीं खाऊंगी। और वो, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक एट दिस ब्रिटिश डॉल, तो शी सॉ मी स्टेयरिंग एट दैट डॉल, शी टुक इट आउट एंड गिव इट टू मी, एंड इट वाज हर फेवरेट डॉल। आफ्टरवर्ड्स जायदा आपा, दैट्स हर नीस, अख्तर अंकल की बेटी, उन्होंने कहा, नसीब, यू नो दैट डॉल इज़ हर फेवरेट डॉल, शी लव्ड मी वेरी मच, very Zaida was also such a beautiful and such a good actress. और शक्ल बिल्कुल नरगिस आंटी जैसी, काम भी वैसा, सब अच्छा, very, and we all that song from Prem Pujari, चोरी नहीं मेरा, all of this in the car, very lovely person, very friendly, very lovely person. आपने घोड़ों की बात की, वो सुनीला का क्या हुआ? वो घोड़े का बहुत जीता, और of course the horse died, जैसे घोड़े सब ख़त्म हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। बट उसके बाद भी डैडी का ये था, सारी अपनी कमाई उन्होंने घोड़ों में, और शाम को उनका ये था जिमखाना, इस्लाम जिमखाना, चर्च गेट पे, ए रोड पे रहते थे, और मरीन ड्राइव पर जिसमें इस्लाम जिमखाना था, देयर ही वाज द लाइव विद द बिलियर्ड्स एंड कार्ड्स। तो वहाँ पे वो 2 चीज़ें करते थे। एक बार शाम के टाइम पे भूल गया, एक रिपोर्टर आया घर, मुकरी साहब एक चोर सा इंटरव्यू लेना है, प्लीज़ ज़रा मेरे को कर दो। तो उसे पागल हो गया क्या, ये मेरा जिम का टाइम है, मैं नहीं करता, तो उसे प्लीज़ ये कर दो। अच्छा एक काम कर, मेरी बेटी है, वो तेरे को इंटरव्यू दे देगी मेरे लिए। तो इसे बेटी कहाँ है आपकी? इसे ये क्या है? मैं 12 साल तक, 11-12 साल की थी,
सुक्कड़ी पतली छोटी, एंड आई एम सिटिंग देयर लाइक दैट। ये कैसे देगी? तेरे को बोल रहा था मैंने, ये देखी तू भी बैठ इससे बात कर। मैं चला। आई सेड तुम ऐसा करो, मुझे क्या चाहिए, किस बारे में चाहिए? तो आई टोल्ड हिम, आई सेड मैं आप कल आ जाओ, मेरे से इंटरव्यू लेके जाओ। दैट वाज माय फर्स्ट राइटिंग असाइनमेंट एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में ये मेरा पहला राइटिंग असाइनमेंट था, और ये ईज वीकली के लिए था इंटरव्यू। तो सॉरी स्टार एंड स्टाइल के लिए, स्टार एंड स्टाइल के लिए था, और गुलशन इविंग वॉज द एडिटर। तो उनको मैंने वो दिया विदाउट चेंजिंग अ टी और एन ए, जैसे मैंने लिखा था गुलशन जी वैसे का वैसा ही। एंड देन स्क्रीन, नायर साहब वॉज द एडिटर देयर। आई स्टिल ऑल दीज पीपल आर बहुत मेरे गुरुज थे। उनके लिए मैं वीकली वो करती थी, लाइफ विद द कॉमेडियन, यू नो, विद दिस एंड दैट, सारों के बारे में, जो मेरे डैडी के दोस्त थे, जो डैडी के अपने थे, वो जिनको मैंने घर का ये देखा था, जिनके घर का मैंने पूरा माहौल देखा था, उनके साथ की लाइफ। तो किस किस कॉमेडियन का कवर किया? सब, आगा, महमूद, जॉनी वॉकर एंड माय फादर, ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। और कहीं भी बैठ के ये दोनों की, चारों की मस्ती तो चलती ही रहती थी, बहुत मस्ती करते थे। एंड महमूद तो खैर और ज़्यादा करीब थे, लेकिन आगा एंड जॉनी वॉकर और डैडी, इनका अगर हंसी, इनकी बातें, इनका छिछोड़ापन अगर देखो ना, तो यकीन नहीं आएगा कि ये सीरियस कॉमेडियंस है। ये कॉमेडियंस है लेकिन सीरियस भी है, लेकिन इतना छिछोड़ापन, इतना ये बहुत दिलो का, बहुत प्यार था। ऐसे आज की तरह नहीं, बस छुड़ा हाथ में है कि किस तरह से दूसरे को डाउन करें, कैसे करें। और ये भी, मैं अगर ये फिल्म नहीं कर सकता तू इसको ले, वो मैं ये नहीं कर सकता तो उसको ले, मैं मेरे ये डेट्स फ्री नहीं है, वो भी मेरे दोस्त को ही ले, मेरे यार को ही ले। हाँ, मैंने प्यार किया में आप बता रहे थे, कास्टिंग में प्रॉब्लम नहीं था। कास्टिंग में तो दोनों इश्क करते थे, तो उनको तो लेना ही था। अच्छा। करीना, नहीं, आपने कहा ना इश्क तो सेट पर हुआ। इश्क सेट पर नहीं, सेट से पहले हुआ। कंटिन्यू वो सारा मूवमेंट जो है वो सब सेट पर चल रहा था, बिकॉज बबीता जो है वो अलाउ नहीं कर रही थी ये इश्क। शी वॉज वेरी अगेंस्ट द इश्क ना। शी गॉट देम टू ब्रेक अप बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा। शी सेड अभिषेक को बोल अपने इतना करोड़ों तेरे नाम पे करे तो मैं तेरी से शादी करवाऊंगी। ऐसा? हाँ, तो इसीलिए पहले मतलब उतना पैसा इसके नाम पे करे, बिकॉज शी इज अ बिगर हीरोइन अभिषेक से। तो फिर अमित जी ने ना बोल दिया होगा। अमिताभ पूरा ख़त्म ही कर दिया ना, किस्सा ही ख़त्म हो गया। दे ब्रोक बिकॉज ऑफ दैट। और फिर उन्होंने जाकर संजय कपूर से शादी और फिर संजय कपूर से शादी। ऐसे थोड़ी कोई होता है कि इतने करोड़ों मेरे इस अकाउंट में डाले। नप्टाइल ट्रीटी बोली थी, हाँ, कि एग्रीमेंट होनी चाहिए कि अगर टूटा तो करिश्मा को इतने पैसे मिलेंगे। टूटे से पहले आधे, टूटने के बाद आधे। ओह, ऐसे। और करिश्मा मान गई? करिश्मा मान गई। शी इज स्कैर्ड ऑफ द मदर ना, शी इज स्कैर्ड ऑफ द मदर। नहीं, लव मतलब अगर इंटेंस है, कोई इंटेंस वेंटेंस नहीं। जब माँ हिटलर हो तो कोई लव इंटेंस वेंटेंस नहीं होता। That's why Kareena had walked out from the mother's house, because she could not, I think she could not take the dominion, this dominating जो माँ का था। she started staying separately. She was staying separately. करिश्मा रहती थी माँ के साथ, not करीना। करीना माँ के साथ कहाँ रहती थी, वो तो अलग रहती थी। तो आप बता रहे थे हॉर्सेस का, मैंने सुना है कि वो हॉर्स रेसिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा, मतलब बेटिंग में। या तो सारा, मैं कह रही हूँ ना डैडी, सिर्फ घोड़े खरीदने और उनको, जब तक बैटिंग का वो नहीं हो, घोड़े खरीदने का फायदा नहीं। कई लोग घोड़े खरीद के दौड़ाते हैं, फिर बैट नहीं करेंगे ना। जी जी, तो उनका खर्चा तो निकालना है ना जी। इतना करोड़ों का, लाखों का खरीदा है घोड़ा, तो उसका पैसा कैसे निकलेगा? हाँ। कोई ऐसे ही खरीद के जैसे कुत्ते बिल्लियाँ पालते वैसे थोड़ी पालते हैं। साइड में बैटिंग तो चलती है, बहुत बड़ी बैटिंग। तो बैटिंग में बहुत हार गए डैडी, बैटिंग में बहुत। वही सुनीला पे बहुत बैटिंग की थी क्या? सब 4 घोड़े थे डैडी के। अच्छा, 4 घोड़े थे। ये नाम याद है? नहीं, 4 घोड़े थे।
और ही वॉज एक तो भाईजान के साथ उसमें भी था पार्टनरशिप में, कार्ड्स में और घोड़ों में डैडी की सारे पैसे। तो जब रेसेस से आते होंगे घर पर, अगर हारते थे उस दिन तो मूड बहुत खराब होता नहीं होगा? नहीं, डैडी वो नहीं, बट हमको लगता था कि हार गए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, पता चल जाता था? पता चल, कैसे? पर मुंह से ही पता चल जाता था ना, और अगर जीते हैं तो वो होता था, और नहीं तो चुप। बट वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन कुछ नहीं? कुछ नहीं। उनकी दुश्मनी थी सिर्फ अपने बेटों के साथ, बिकॉज ही वॉज वेरी, मैं बड़ी हूँ, मेरे बाद 3 भाई थे और एक छोटी बहन, तो सबसे छोटी वॉज माय सिस्टर। तो बेटे बदमाश शरीर, मतलब बच्चे थे जो पढ़ाई नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इधर उधर कर, ये कर, वो कर, एंड डैडी के पर्स से पैसे गायब, मम्मी के पर्स से पैसे गायब, तो उसमें मार बहुत पड़ती थी भाइयों को मार बहुत पड़ती, यहाँ तक कि डैडी मारते थे? हाँ डैडी, और मम्मी नहीं? नहीं कभी नहीं। और डैडी ने दोनों बेटों को, मेरे जो 2 छोटे थे जो बहुत ज़्यादा बदमाश थे, उनको नासिक के एक बॉयज़ टाउन स्कूल थी बोर्डिंग, वहाँ डाल दिया। ओके, अब बोर्डिंग स्कूल गए तो सही, लेकिन वैसे कहाँ से दिल लगेगा, बॉम्बे की लाइफ छोड़ के कोई नासिक में रह सकता है? तो वो दोनों ट्रेन पकड़ के विदाउट टिकट भाग के आए, यहीं पे वापस घर पे आए, और हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था, तो पीछे गए और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खिड़की से, जो खिड़की थी उसमें ग्रिल थी खिड़की पर, तो खिड़की से उनको इशारा किया कि खाना दे। तो ऐसे मैं गया, क्या खाना दे, तो भूख लगी है, लोग उधर से स्कूल से आए, तो तुम लोग को अभी अंदर कैसे आओगे? तो हमको नहीं मालूम है, तुम लोग सब करो, मैं तो अब बोर्डिंग स्कूल नहीं जाऊँगा तो डैडी तो देगा जूता और मारेंगे, भागो यहाँ से। तो इसे नहीं, हम तो नहीं जाएंगे स्कूल। तो फिर मम्मी वॉज द मीडिएटर, टोटल मीडिएटर। फिर ये ऐसा वैसा, फिर डैड ने फिर वो कॉम्प्रोमाइज किया? और नहीं, फिर वो बिकॉज डैडी मुकरी है, तो द प्रिंसिपल वॉज अ पारसी गाय एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली, बहुत रिस्पेक्ट करते थे डैडी की। तो डैडी ने उनको फ़ोन किया, बाबा ऐसा है, ये तो आ गए दोनों, और ये तो नहीं, मतलब रखना भी नहीं, वो नहीं रह सकते ऐसे बोर्डिंग स्कूल में, उनको उधर ही रख और उधर ही स्ट्रिक्ट होके जो भी होके वहीं पे कर। ये जो 2 छोटे थे उनमें से एक बिलाल था? यू नो बिलाल? नहीं, I don't know, but I've heard he passed away early. He passed away very early because he had a kidney stone. How old was he? When he died, he must have been 35, 40. For 35. Was he married? Married, yes, बेटा है, बच्चे हैं 2 उसके। Okay. बट बिलाल एंड फारूक उससे बड़ा, वो भी स्मोकर, तो स्मोकिंग से लिवर डेड टोटली, ही ऑल्सो डाइड लाइक दिस, ये किडनी स्टोन से वो लिवर की खराब। And the third one? Third is still alive, he is in Dubai. What's his name? Nasir. Nasir is still alive. Yeah, Nasir is still alive. He is in Dubai. And in touch with you? दुबई से कौन ये करता है? आपके साथ रिलेशंस कैसे हैं? ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब हालचाल पूछते रहते हैं? हाँ, वो ठीक है। जस्ट फॉर्मल? आप नहीं सब जाते? अपनी अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हो गए। आप नहीं जाते? हमारी उम्र नहीं, मैं दुबई बहुत जाती हूँ, बट आई स्टे विद फ्रेंड्स। आई डोंट स्टे विद फैमिली, आई स्टे विद फ्रेंड्स। मिलते हैं भाई को वहाँ जाते हो तो? बहुत ज़्यादा। आई ऑल्सो रोट अ लॉट फॉर पाकिस्तान टीवी ना। यस, मैंने पाकिस्तान टीवी के लिए सीरियल्स लिखे हैं। धड़कन जब रिलीज़ हुई तो बुशरा अंसारी who's a very big TV artist there, बुशरा अंसारी, वेरी फेमस, बुशरा अंसारी, आई मीन बहुत पुरानी और बहुत अच्छी, वो आई बॉम्बे में मुझे उस धड़कन की राइटर को ढूंढने, टू मेक हर राइट फॉर, बिकॉज ही सेड एक तो मुस्लिम है, तो लैंग्वेज और एथॉस एंड रिलीजन एंड कल्चर से बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो वी डोंट हैव टू टीच हर एनीथिंग और इंस्ट्रक्ट हर इन एनीथिंग। उसको मालूम है कि मुसलमान कल्चर कैसा होता है, लैंग्वेज क्या होती है, उसकी लैंग्वेज इतनी साफ़ है और सब है। तो वो आई और मुझसे मिली एंड शी टोल्ड मी आप आएंगी हमारे पाकिस्तान के लिखने को, तो सर आप वीज़ा भेज दो, मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे बात आई, मिली, चाहिए कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते में वीज़ा आया। और वीज़ा भी ऐसा कि नॉट पुलिस रिपोर्टिंग, बेस्ट 5 स्टार होटल में ठहराए, और इतना प्यार, इतनी ये। एंड आफ्टर दैट शी टुक मी टू लाहौर, बिकॉज शी इज़ बेसिकली फ्रॉम लाहौर। लाहौर गए
तो हर सिस्टर इज़ ऑल्सो टीवी एक्ट्रेस अस्मा अब्बास, वो भी बहुत से पीयर सीरियल्स में है। तो वो लोग हम गए वहाँ पर, जैसे हमारी खाऊ गली है ना, तो लाहौर में भी एक खाऊ गली है जहाँ पे सारे स्टॉल्स हैं, हर तरह के, चाट है, ये है, कबाब है, चिकन है, बकरे है, सब 25 स्टॉल्स हैं। और तुम जाओ हर स्टॉल से जो भी ऑर्डर करना है ले कर लो, तुम टेबल अपना बता दो, एक टेबल देंगे और सारा खाना वहीं आ जाएगा। एंड में वो लोग आपस में ही बिल सारे सेटल करके आपको बिल देंगे, आपको कहीं अलग देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने, मुझे क्या पता कि यहाँ क्या अच्छा होता है, तो उन्होंने सारे इतना ऑर्डर किया और आके हम लोग बैठ गए टेबल पे बैठ के फिर खाना खाया। तो कह रहे कि ये बिल, तो उसे आप ये इंडिया से आई है, इनसे बिल कैसे ले सकते हैं, आप हमको शर्म से मरवा देंगी। तो ऐसे तुमको कैसे मालूम मैं इंडिया से आई हूँ, मैं भी सलवार कमीज पहन रही हूँ। तो ऐसे मैडम, इंडियन और पाकिस्तानी इस्लाम में और लैंग्वेज में हर चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको देख के ही हम समझ गए थे कि आप इंडिया से आई हैं और आप इनकी मेहमान नहीं, आप हमारी मेहमान हैं। तो आपसे अगर हम पैसे ले तो लानत है। तो अस्मा वगैरह सब मुझे कह रहे, यार ऐसा कर, तो हमारे साथ ही और बहुत सी जगह हो जाना है, शॉपिंग भी करा देते हैं हमको, सब करा दे, तू चल हमारे साथ। यहाँ पर एक सवाल मुझे आ रहा है जहन में। AR रहमान ने रिसेंटली कहा था जी कि मैं मुस्लिम हूँ और मुझे काम नहीं मिल, मुझे रिलीजन के लिए काम नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत गलत था बिकॉज पहले हिंदू थे तब कौन सा काम मिला था, मुस्लिम बनने के बाद ही काम मिला ना तुमको काम। तुम AR रहमान कब बने, तुम्हारी म्यूज़िक कब एक्सेप्ट हुई, मुस्लिम बनने के बाद या जब हिंदू थे तब? वो आज की बात कर रहे हैं शायद, तो आज की बात तुम 2025 2026 अच्छा काम दो तो लेंगे ना, जो पहले लिया है। तो तुम खराब म्यूजिक दे रहे हो तो तुमसे क्यों लेंगे भाई? यू थिंक हिज म्यूजिक हैज ड्रॉप्ड? ऑफ कोर्स हिज म्यूजिक हैज ड्रॉप्ड। अब वो बात ही नहीं है जो पहले थी, जो दिल से वगैरह, जो बॉम्बे दिल से वगैरह जो फिल्में थी, वो कहाँ है अब? वो उस गाने ही कहाँ है? मुझे तो याद भी नहीं रहता। अच्छा ये इसमें AR रहमान है, मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे वो लगता ही नहीं ज़रा से अभी, बिकॉज पहले तो एक बीट से ही पता चलता था कि ये AR रहमान है। बट कुछ एक्टर्स ने बात की है, जैसे कि मुझे याद है एक बार सैफ अली खान ने इंटरव्यू में कहा था कि बिल्डिंग में मुझे अकोमोडेशन नहीं मिल रही थी। वो तो बहुत मुझे नहीं दिया है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे नहीं दिया है बिकॉज आई एम मुस्लिम। I was rejected because ओनरशिप का बेच के मैं started looking for house or rent। मुझे एक बिल्डिंग ने नहीं कहा, बहुत जनों ने कहा, एक ने, मुझे तो एक ने कहा। उसमें मुस्लिम्स का भी कुछ कसूर है कि किए हैं गलत चीज़ें, हरकतें की है या बातें की है या कुछ किया है, जो बात है। हो सकता है कोई मुस्लिम घर हो और बिकॉज यूर हिंदू ये दे विल से ये मुस्लिम घर है या हिंदू अलाउड नहीं है, ये भी हो सकता है ना। जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम्स हैं वो अपना घर नहीं देंगे शायद। ऐसे आपने सुना है बॉम्बे में? बहुत, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ से होता है। तो आपको शौक एक्टिंग में? एक्टिंग तो इन द ब्लड ना। अब धड़कन में मैंने एक रोल भी किया है आपको शायद, जो मिसेस मल्होत्रा जो होती है जी। अब प्रॉब्लम ये था, ये कैसे हुआ कि मैं जब डायलॉग्स सुनाती हूँ तो मैं इमोट बहुत करती हूँ, मैं ऐसे नहीं सुना सकती, मैं बाकायदा उसका फीलिंग, उस डायलॉग की का फीलिंग, उसका इमोशन सब मुंह पे, मेरी आवाज़ में, मेरे चेहरे पे, मेरी आंखों पे लाकर मैं डायलॉग सुनाती हूँ। दैट इज़ व्हाट गेट्स एक्सेप्टेड विदाउट एनी चेंज। तो मैं इससे डायलॉग सुनाती थी। तो बाद में वो सीन जो था मिसेस मल्होत्रा का, तो मनीष मल्होत्रा का गाय विल कम टू टेक योर मेजरमेंट। तो ऐसे भाई मिसेस मल्होत्रा के कपड़े पहने, ऐसे मिसेस मल्होत्रा के व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, उसका ना बॉय टॉय है, उसका पेट नेम धर्मेश दर्शन का। तो टॉय क्या बोल रहा है? तो ऐसे हाँ वो मिसेस मल्होत्रा का रोल आप कर रही। तो ऐसे किस खुशी में भाई, मैं कब से एक्ट्रेस बनने लगी, मैं तो कब से एक्ट्रेस। बोलते हम आपका वो सब देख चुके हैं, तो वो आप हमको मत सिखाओ कि एक्टिंग क्या होती है, क्या क्या होता है। तो पूरी फिल्म बहुत सीरियस है। द ओनली लाइट सीन्स आर दिस मिसेस मल्होत्रा के जो 2-3 सीन्स हैं, उसी में स्माइल है। एंड वी वॉन्ट अ न्यू फेस फॉर दैट। पूरा ऐसे बोर्ड रोल मैंने अर्चना सिंह के लिए लिखा था, सिर्फ मैं 10 और नाम सुना सकता हूँ।
मैं आपको 10 नाम और बता सकता हूँ, लेकिन हमको एक नया फेस चाहिए जो उस 2-3 सेज के साथ आइडेंटिफाई कर सके। और आपने फिर हाँ बोल दिया। मैं क्या करती हूँ, उसके बाद टेम्पटेशन नहीं हुआ? एक बार अपने आपको स्क्रीन में देखता है इंसान। वो तो ज़बरदस्ती में मुझे करना पड़ा। मुझे एक्टिंग का कोई वो शौक़ नहीं था। मैंने बचपन में बहुत किया एक्टिंग में, मैंने बहुत की एक्टिंग, स्कूल में, कॉलेज में, सब में एक्टिंग भी की है, चाइल्ड आर्टिस्ट भी रही हूँ, सब किया। हाँ मैंने प्यार किया के बाद हाँ, धर्मेश ने आपको अप्रोच नहीं किया? वो खुद फ्लॉप हो गया। उसने एक फिल्म बनाई थी बेवफा। हाँ बनाई थी। बेवफा, वो कोहरा, it had four films in it. कोहरा, then that giant wheel वाला फिल्म, किरण कुमार, आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर. It started with that, and then went to चांदनी, and then it went into कोहरा, and 4 फिल्मों का उसने वो किया था. I said, मुझे मेरी ज़रूरत नहीं, मेरे बापू तो सीरियस, and you want me to take dialogues from this and dialogues from this and dialogues from this and dialogues from this and make a film. अच्छा, वो बोल रहे हैं आज की ताज़ा खबर, चांदनी, कोहरा। Start with this, start writing a film. और चौथी? Start with आज की ताज़ा खबर, first scene. वो बैठे दोनों, करिश्मा कपूर और अक्षय, वो उसमें गए, फिर वहाँ से चांदनी जाएगी, फिर उसके बाद से कोहरा जाएगी, और 4-5 फिल्में उसको वो करने हैं, खिचड़ी बनानी। ये तो बहुत ही अजीब है। धड़कन I was very strict about the script. Even the end of धड़कन, वो है ना कि दोनों दोस्ती करके बंद करते हैं। इसका ये था कि हम त्रिशूल को लाएंगे and we will kill सुनील शेट्टी। अच्छा, वो उनका वो था कि सुनील शेट्टी को मार डालेंगे। त्रिशूल उसमें था ना वो विलेन, क्या है वो, परमीत। हाँ। परमीत सेठी वॉज द विलेन। परमीता के सुनील को मार देगा, अक्षय को मारने जाएगा, सुनील शेट्टी बीच में आएगा, सुनील शेट्टी विल गेट कॉट, आई विल फॉल एंड डाई। ये था त्रिशूल में, ये सेम चीज़ थी त्रिशूल में। तो धर्मेश ने बहुत नहीं त्रिशूल डालते हैं। आर यू मैड, इतनी खूबसूरत लव स्टोरी, लुक एट द डायलॉग्स आर पुट इन, लुक एट द इमोशंस, और सडनली यू वांट टू पुट अ फाइट सीन, तुम फाइट सीन डाल रहे हो किस खुशी में? तो आई सेड नहीं यार, आई एम सॉरी टू, आई कैन नॉट एग्री विद दिस, पब्लिक भाग जाएगी। फिर तो ये लोग ने फिर रात भर डिस्कस किया, देन दे एग्रीड विद मी। अक्षय सुनील को भी बताया होगा, हाँ, कि ये ऐसे ये नहीं चल सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए इट वेंट ऑन दैट फ्रेंडली नोट जो ओरिजिनल एंड थी। तो हाँ मैंने प्यार किया के बाद आई मेट विद दिस एक्सीडेंट व्हिच यू स्पोक अबाउट एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू। और 2 years आई वाज बेडरिडन बिकॉज ऑफ दिस। और एक बार नज़र से दूर दिल से दूर हो जाते हैं इंसान। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आई सफ़र फ्रॉम वर्टिगो। तो आधी रात को मैं उठी और स्पिन होके मैं वहीं पे बेड से नीचे गिरी। मैं कैल्शियम की बहुत कमी है मुझ में, मैं जुवेनाइल डायबिटिक। मैं 10 बरस की उम्र से मुझे डायबिटीज़ है, 10 बरस की उम्र से मुझे डायबिटीज़ में इतनी सी थी, और मेरी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ नहीं है। मम्मी, डैडी, चाचा, मामा, काका, कोई किसी को डायबिटीज़। हमारी फैमिली में डायबिटीज़ किस चिड़िया का नाम है नहीं मालूम, लेकिन मुझे होना था। और ना ही मुझे मिठाई का शौक़ है, ना ही मुझे मीठे का शौक़ है, ना ही मुझे शक्कर का शौक़ है, ना ही चॉकलेट्स का, लेकिन मुझे होना था तो वो हो गया। डैड को बहुत शौक था? किसी को नहीं। मॉम को? हमारे में जितना मीठा बनता है घर में वो सबको होता है, नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल जैसे मीठे का शौक़ होता है। ये नहीं कि पागल की जैसा बीमारी होने तक का कोई खा ले। और वो मुझे जब कहा, जब मैं और भी दुबली होती गई, मुझे डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते गए, तब से मैं 3 इंजेक्शन रोज लेती हूँ इंसुलिन के। आज तक? आज तक है, आखिरी सांस तक 10 बरस की उम्र खुद ही लेते हैं? हाँ, उसी वक्त। बिकॉज पहले मेरे फैमिली डॉक्टर फर्स्ट फ्लोर पर थे, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे, तो मैं रोज़ उनके घर जाती थी एंड लेती थी इंजेक्शन। एक बार वो बॉम्बे हॉस्पिटल के RMO थे, तो वो लेट आए, तो उनकी मारवाड़ी थे, तो उनका, और मैं उनको बाई बोलती थी उनके बच्चों की तरह। तो आई सेड, बाई तू बेटा खा ले, उनको पता नहीं वो कब आएंगे, तू कब तक भूखी रहेगी। तो ऐसे नहीं, उन्होंने मुझसे सख्त कहा है कि जब तक इंजेक्शन नहीं लोगी तुम खाना नहीं खा सकती। तो मैं नहीं खाऊंगी, आई वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो वो उन्होंने कहा खा ले, नहीं खाऊंगी।
तो द मोमेंट ही केम आई सेड, एंड दिस इज 4th day of my being diagnosed as diabetic. चौथा दिन, I made him sit in front of me. I said, बाबूजी, I used to call him बाबूजी. I said, बाबूजी, ये तो नहीं चलेगा, मुझे होमवर्क करना है, मुझे ये करना है, आप मुझे अभी सिखा सकते हैं खुद से लेना, इंजेक्शन कैसे खुद से लेते हैं, तो सीखेगी? ऐसे बिल्कुल सीख, आप सिखा। नो वंडर योर डैड सेड कि मेरी बेटी मेरा इंटरव्यू दे सकती है, सब कर सकती है ये। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे इंसुलिन सिरिंज पकड़ा दी, ऐसा करो, इसको ऐसे मेजर करो, ये करो। और अभी के जैसे डिस्पोजेबल सिरिंजेस नहीं होते थे, ग्लास सिरिंजेस होते थे जिसको रोज़ बॉईल करना पड़ता था जी, और बॉईल करने में स्टेरिलाइज करो, स्टेरिलाइज, और एक ब्लू मेडिसिन होती थी जो उसमें डालना पड़ता था, और उससे वो, एंड यूरिन ऑल्सो उसी में डालते थे, तो इससे अगर शुगर जितनी है उसका रंग बदलता था। अगर शुगर नेगेटिव है तो ब्लू रहता था, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्राउन, इस तरह से डिपेंडिंग ऑन कितनी शुगर है, उससे वो रीडिंग होती थी कि कितनी शुगर है। और वो गैस पर पूरा बॉईल होके गैस पर, और मेरी मम्मी की झापड़ कि कैसे ये मुसीबत है, खाने के जिस पे पेशाब का वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बहुत रोती थी तब, मैं बहुत रोई हूँ उस उम्र में, लेकिन फिर मुझे ये है सो है। डैड को क्या पसंद था खाने में? वाह, हर चीज़, मटन, चिकन, सब 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 सब। एंड वो जाके ताश खेलते थे, मोहम्मद अली रोड है ना, मालूम ना, तो वहाँ पर खाओ गली लग जाती है रमज़ान में। अरे वो मैं कब से, मतलब 20 साल से सोच रहा हूँ जाऊँगा, कभी होता नहीं है। तो वहीं पर डैडी का क्लब था, ओके, बाबा क्लब इट वाज कॉल्ड, मुझे अभी भी याद है। और वो क्लब में ताश खेलते थे, और 5 बजे, बिकॉज रोज़ा रखना है, रात भर ताश खेलनी है, 5 बजे रोज़ा रखना है, तो 5 बजे से पहले वहाँ पर सारा मिलता था, सहरी का जो खाना होता है रोज़े के रखने का, तो वो सारा पार्सल लेकर वो आते थे घर। अब इवन हम सोते नहीं थे कि डैडी का खाना आएगा, हम रोज़ा नहीं रखना, छोटे हैं वो, तो लेकिन खाना है, तो पूरा खाना, मलाई इतना हर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो नॉनवेज वहाँ मिलता है वो कहीं नहीं, उतना टेस्टी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो आप बता रहे थे कि वो खाने के बहुत शौकीन थे, उनको सब कुछ अच्छा लगता था, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर आपको याद है कुछ? नहीं यार पूरी बनाओ, नहीं, मुसलमान खाना स्पेशली, ही वॉज अ वेरी मुसलमान बिरयानी, एंड बिकॉज माई मदर वॉज सपोज टू बी वेरी वन ऑफ द बेस्ट कुक्स। उनका खाना खाने के लिए, मुमताज़ मेरी मम्मी, और उनका खाना खाने के लिए अंधेरी से महमूद भाईजान, नरगिस फ्रॉम बैंड्रा, कहीं से भी दे यूज्ड टू कम होम, मुमताज़ क्या पकाया, हम लोग आ रहे हैं, अरे ऐसे कैसे आ रहे हैं, मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, और हमारे आने तक बना दे कुछ भी, इतना ये। तो उनको तो मम्मी के हाथ के खाने के बगैर तो चलता ही नहीं था। और अगर हम भी बनाएं, बिकॉज आई एम सपोज बी ए वेरी गुड कुक, आई हैव गॉट बुक्स रिटन ऑन कुकिंग, मेरे या माई ओन रेसिपीज आई हैव पुट इन टू कलेक्शन ऑफ बुक, इन अ बुक। एंड वो ये मतलब वो कह रहे थे कि इसमें ये डाल, वो डाल, ये ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो भी उनका कमेंट चालू, डैडी का, उनको अपने हिसाब से चाहिए ही चाहिए, उनके हिसाब से चाहिए। कार्स, वाज ही फॉन्ड ऑफ कार्स? नो, उनकी एक गाड़ी थी, पहले हिलमन थी, उसके बाद फिएट थी, फिएट के बाद स्टैंडर्ड ली उन्होंने, एंड देन व्हेन ही कुड नॉट ड्राइव, then बेच दी, फिर that is that. He is not into cars, fast nothing. He will not never waste money on cars when he can go and play cards. तो कार क्या खरीदेंगे? And bet on horses. And bet on horses. वो घोड़ा खरीदेंगे, गाड़ी क्यों खरीदेंगे? कोई ऐसी शाम याद है जो बहुत बड़ा अमाउंट जीते थे, डरबी, पूना वाला? यही एडवांस है। वो हमारे पास तो डांस भी था मेरा, पता नहीं वो कैसे ये हुआ। He won not the derby, he won a very big race, his horse. His won the way, and in the field he went there and started dancing. जब वो ये कप लेने गए, कप लिया and everybody started clapping, तो वहीं पे खड़े खड़े he started dancing. उनके घोड़े ने जीता, उसके घोड़े, और बेट भी अमाउंट उसने जीता, वो भी जीते, सब जीते, एंड देन भाईजान वाज आल्सो देयर, महमूद भाईजान, तो वो पूरा उन्होंने वहीं पे डांस करना शुरू कर दिया। महमूद साहब बैटिंग करते थे बहुत ज़्यादा, ही हैड द बेस्ट हॉर्सेस, महमूद भाईजान हैड द बेस्ट हॉर्सेस,
most expensive horses. He had his own box. We had seats, और मुखरी की seats थी. But Mahmood had his own box, पूरा 6 का box था उनका. फिरोज खान वाज फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस. फिरोज खान, बैंगलोर में उनका पूरा फार्म. या बट संजय खान ये सब घोड़े वाले थे एंड ऑल वेरी क्लोज टू अस, वेरी क्लोज. फिरोज खान हैज लिटरली रात को नहीं सोया है हमारे घर में, बट बिकॉज ही हैड वर्क विद डैडी इन अ फिल्म कॉल्ड चार दरवेश. एक थी JBH वाडिया की माइथोलॉजिकल फिल्म्स वो बहुत करते थे, चार दरवेश और एक और थी. तो लेकिन ही वांटेड सोशल फिल्म्स, ही वांटेड दिस साइड, नॉट द चार फिल्म्स लाइक चार दरवेश. तो ही वांटेड दिस साइड, और दिस साइड के लिए तो ओनली मुकरी भाई. सो मुकरी भाई के घर में फिरोज़ खान हाजिर सुबह से लेकर रात तक. फिर खाना भी ला रहा है बिकॉज ही इज़ ईरानी, तो ही यूज्ड टू हैव मेक लवली ईरानी फूड. हिज मदर यूज्ड टू मेक and he used to bring food, stay the whole day. Mukri, 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 mukku, 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 he became. पूरा ये till daddy got him Bahurani, the T. Prakash Rao, Madras की film. In fact, he's the brother, Gurudutt and Mala Sinha were the hero heroine, and he's the step brother or villain. So villain सब चलेगा as long as I come into social films. I don't want those mythological and वो परियों वाली और फिल्में मुझे नहीं करनी है. But Feroz was, I'm sorry, ना शुक्रा. एंड दिस इतना मम्मी को उसने कितने महीनों साल तक मम्मी को उसने परेशान किया. एंड देन व्हेन माय मदर वाज वेरी सीरियस ऑन हर लास्ट डेज, शी वाज वेरी इल इन हॉस्पिटल, एंड संजय खान and he came to see mummy. Sanjay Khan was very close to my parents and me also, and he came. So he said, I think I remember her. इतना साल तूने मेरी माँ से क्या क्या पकवाया है, क्या क्या खाया है. And this is, yes, I think I remember her. And I was sitting right there. I wanted to suna him so much. Did you? But I did not. I said, ऐसे में my mother's dying. अब उसके मैं क्या इस आदमी से ये करूँ? ऐसे क्यों? I think I remember. I still remember his tone, his voice, his words. Yes, I think I remember. Very nice lady. So Sanjay Khan said, don't be silly. Bhabhi is one of the best people I love. Sanjay said. Sanjay said. Sanjay cast him in Chandi Sona also. Yeah. Chandi Sona was Sanjay Khan. संजय खान को डैडी ने एक ईरान से डायरेक्टर आया था, अब्दुल्ला. द फिल्म वाज कॉल्ड अब्दुल्ला. संजय एंड जीनत. संजय एंड जीनत. वहीं And उनका that अफेयर only भी चल रहा था. डैडी ने संजय, because he knew Sanjay very well, that guy said, I want an Indian hero, but a hero who does not look Indian. He should, because the hero is from that area, so he should look like that. तो he said, हाँ वो एक ही है मेरे पास संजय. तो डैडी ने संजय को उसके पास ले गया, that ईरानी guy, and got him the film, and Zeenat and he were both in that film, Abdullah. And then it was even this into ईरानी में भी था और हिंदी में भी थी, उर्दू में भी डब की हुई थी फिल्म. And since then, Sanjay has been was with daddy throughout. Zeenat was involved with Sanjay. Yeah, that over there only, right from that film. It started in That started in Abdullah. Abdullah. Started in Abdullah. But it ended on a very unpleasant note. Oh, they were in that ताज में जो उसको मारा है. और उसके बाद वो अफेयर खत्म हो गया. Obviously. She was hospitalized and very badly, and पूरी तकलीफ उसको हुई है. She was for so many years in pain and in bed, and because of that eye injury. Did you meet her No, I didn't know her. during that phase? I didn't know her at all. Did you speak to Sanjay about it? Because Sanjay was close to you. I don't get into people's कि why should I? मैं क्यों इससे पूछूँ ये? फोन करके कभी? सवाल नहीं होता. I've never done these calls for anything to anybody. But इनकी शादी हुई थी. शादी तो संजय की. शादी हुई थी. तो but Zareen said, me husband, he my husband. तू कौन? तुम हो who? How dare you? There's this very nice slang Hindi Urdu dialogue. तुम हो who? She said that. I'm saying it. That's what she meant. Who the hell are you? डैड को शॉपिंग का शौक था. शॉपिंग के शौक ने वो नहीं था. He would not go and उसको सारे कपड़े वैसे में दुबई जब जाते थे ना, because we had a resident visa for Dubai for many years. Both my brothers were there. This is that. And जितने भी actors हैं,
सब दुबई जाते थे मुकरी भाई के साथ दुकानों में जाके शॉपिंग करनी है, बिकॉज पैसा नहीं देने का, अच्छा, पैसा नहीं देने का। दुकान वाला अगर दिस वन इज़ कमिंग टू द शॉप एंड दैट वन इज़ कमिंग टू द शॉप, और मेरे पब्लिसिटी हो रही है, पब्लिक बाहर ये है, तो मैं इनसे पैसे कैसे लूँ? और मुकरी साहब की वजह से, मुकरी साहब, बिकॉज मुकरी साहब इतने वहाँ मुकरी साहब इज टेकिंग देम देयर, Famous दिस थे। शॉप एंड दैट शॉप एंड एवरीवेयर, मुकरी भाई ये करना है, मुकरी भाई वो लेना है, Familiar भी थे और वहाँ। गाड़ी डैडी ऑर्गेनाइज करते थे उनके लिए, रोज रॉयस, बिकॉज इतना वो था, वेरी द बेस्ट कार्स, द बेस्ट शॉप्स, द बेस्ट, डैडी का बहुत वहाँ पे वसूख था। डैडी वॉज वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी बिग पहचान इन दुबई। Daddy was very well. Many years he was in Dubai. वो तो बाद में, first my mother got sick, so he stopped work, and then he himself. And let me tell you about this. Ekta Kapoor. This is a very important incident in my father's life. Daddy was in his last days, but still around, but in his last days. Ekta Kapoor called him up. And she said, "Mukri uncle, मैं एकता बोल रही हूँ, and जीतू जी की बेटी." ऐसे, हाँ बेटा, हाँ वही हो गया, कैसे हो गया ये। तो ऐसे मेरी एक सीरियल है, मैं अभी शुरू की हुई हूँ टीवी सीरियल्स में, और मेरा से और एक रोल है जो सिर्फ आप कर सकते हैं, ये रोल कोई और नहीं कर सकता, मुखी अंकल मुझे आप चाहिए। तो इसे एक सीरियल है, तो उसी से हाँ सीरियल है, तो इसे देख बेटा, फिल्म होती तो मैं ज़रूर करता, लेकिन टीवी सीरियल तो वो कि 100, 200, 500 एपिसोड्स होते हैं। मैं अपने आखिरी दिनों में हूँ, मैं नहीं जानती मुझे और कितने दिन जीना है। जीतू एंड डैडी वर वेरी क्लोज बिकॉज ऑफ फ़र्ज़ में डैडी का, एंड चार दरवेश में ऑल्सो ही वॉज विद डैडी। तो इसे मैं नहीं चाहूँगा तू जीतू की बेटी है और मेरी वजह से तुझे फाइनेंशियली कोई नुकसान हो, तो मैं तेरी ये सीरियल नहीं कर सकता। फिर देन शी कॉल्ड अप फादर, देन जीतू कॉल्ड, एंड जीतू सेड, मुकरी भाई क्या यार, बेटी है हमारी, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। तो जीतू तू सुन ना, समझ मेरी बात, अगर कल को उसकी फिल्म मेरी डेथ की वजह से, मेरी वजह से रुक गई, और फिर उनको वापस वही सीन्स, पता नहीं कितने सीन्स होते हैं, रिप्लेस करना पड़ा, रिप्लेस करने पड़े, सब रीशूट करना पड़ा। वो कंटिन्यूटी का सीरियल में भी इशू होता है वो, फिर मैं क्या करूँगा? तू क्या समझता है मैं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरी बेटी की सीरियल को नुकसान हो? आई एम सॉरी, मैं तो कुछ भी बोल सिंह, मैं जितने बोलो, पैसों की बात ही नहीं है। एंड देन नहीं की, डैडी ने नहीं किया, ही सेज नहीं, मैं, एंड देन ही डाइड आफ्टर दैट। अगर वो करते तो उन डैडी को पैसों का ज़रा भी लालच, सून आफ्टर दैट डैडी को पैसों का ज़रा भी लालच नहीं था। किसी कितने फिल्में किए हैं जिनसे पैसे नहीं लिए, जितने पैसे फिल्में की जो नहीं चली तो पैसे माफ़, कितनी फिल्में ऐसी हुई हैं जो उन्होंने छोड़ दी। कौन सी फिल्में थी जो बहुत सी याद, पैसे नहीं लिए? कितनी, जितनी दोस्तों की जितनी फिल्में थी सब फ्री, सब फुकट में, कौन देता है? मुझे बाप आज आ जाओ ना सर पे, अच्छा तो कर, क्या सेट है, क्या कपड़े, क्या है, कोई हिसाब किताब नहीं। My father never cared for money. That's why when he died, he did not have money at all. He died Kidney failure. he died as a sad man, would you say? नहीं, he was Not at all. Not at all. वे कितनी बार आंखें खोल के, he would smile when Sunil Datta and Dilip Kumar, they would come and meet him. He lost 2 sons before he passed away, Yeah. and Farooq and Bilal died. Farooq and Bilal. But he also had to see That he seen me- Naseem ji, he has seen- your separation from your husband. He has seen me suffering from the age of 10 when I used to take those injections. वो तो divorce तो बहुत मामूली चीज़ है. For you see your 10-year-old daughter taking 3 injections a day on her own for a disease which is not in her power, Which is almost forever. which is forever. उस बाप का क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, डिवोर्स के हिम्मत की बात होती है. मैं हूँ ना. First he said नहीं, then divorce is not allowed. But then when he saw कि ये नहीं, she is not, बेकार में नहीं कर रही है, नखरे नहीं, किसी और के साथ कोई चक्कर नहीं है, कोई बहुत सीरियस बात है, इसीलिए तलाक ले रही है. So that's why I left. I left the house to him. I bought him such a beautiful house. And within 2 weeks of my separation, maybe I could have gone back.
मे बी आई कुड हैव गॉन बैक ना. इस वक्त मैं गुस्से में हूँ या वट एवर हूँ, इफ मनाते शायद मैं वापस भी जा सकती थी. लेकिन मेरे को 2 हफ्ते नहीं हुए तुमने शादी कर दी. 2 हफ्ते में उन्होंने दूसरी शादी कर दी। शादी कर दी. और वो दूसरी शादी चली? वो चल रही होगी, मुझे नहीं मालूम. आपको ट्विंस हुए, एक लड़का एक लड़की. वो कहाँ है? तो लड़की तक का तो पता ही नहीं, बिकॉज हर हस्बैंड इज अ कैप्टन. आपको फोन नहीं आता कभी, कैसे हो मम्मी? माय गॉड, शी डजंट इवन नो आई एम अलाइव और डेड. ना वो बेटा. आपके पास फोन नंबर भी नहीं है उनका? कुछ नहीं. तो बेटे ने भी छोड़ दिया, मतलब क्यों ऐसा? दोनों जन ऐसे, क्या आर्ग्यूमेंट था उनका? बस उनका कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, बस यही कि बाप को क्यों छोड़ा. अच्छा, वो उनके साइड थे, लेकिन रहे तो आपके साथ है? मेरे साथ. Am I right? यस, मेरे साथ रहे. मैंने पढ़ाई लिखाई कराई, एजुकेशन पूरा कराया, बीए करवाया, सब किया मैंने. द फादर डिड नॉट डोनेट 1 रुपी इन द पढ़ाई. और डैड के टच में होंगे अभी? किसके पता नहीं मुझे. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं यहाँ एक सवाल करूँगा कि ये गम पी जाना और उसको बाहर ना आने देना, ये कितना मुश्किल है? मेरे सब, आई एम टेलिंग यू ना, जिस दिन मुझे डायबिटीज़ की वो हुई, उस दिन मैंने गम को बर्दाश्त करना सीख लिया. उस दिन से गम मुझे सताया नहीं, कोई भी गम. एंड देन 25,000 बीमारियाँ हो गई उसके साथ, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ अ किलर डिजीज़. और इतनी साल मुझे इसको 60 बरस हो गए हैं डायबिटीज़ को. 60 years has switched off every system in my body. It started with calcium. My eyes, I've got all 3 eye problems: glaucoma, retinopathy, and cataract. दोनों cataract. But then I started seeing white light on the road. I couldn't see cars. I could just see white light. I ran to my doctor and I could not see. He said, तुम यहाँ से घर भी नहीं जाओगे. You are going from here straight to Jaslok. And because he is from Jaslok, that eye doctor of mine. He said, you're this, both your eyes with severe cataract, another 6 months you have gone completely blind. So he kept me there for a week and did both my cataracts. And your vision returned? Where's my vision returned? And But now are you fine? Retinopathy has been treated? Retinopathy is never treatable. Retinopathy is when your nerves die and your vision starts traveling like this. Like I cannot see him. मैं इस लड़के को The cameraman who's sitting to your left. I know he's there, but I cannot see him. I can see him, yes, but not very clearly like I Yeah, can because see. this guy, the one sitting to my right, is just a little to your left. Little. So I cannot, but him I cannot see at all. I don't know what is on this side. You can see. You can see what this. So eye का हो गया, तीनों eye के problems हुए हैं. Calcium so severe that I fall from the bed. Bed से, I mean it's not a high bed. इतनी low bed से मैं गिरी हूँ. And in the 3 o'clock in the night, this broke into 2 like this, and it was pointing up my flesh. The thigh bone. The thigh bone, the femur. It's called the femur. The thigh bone was pushing into my flesh. And I could not walk, and I knew my leg had twisted. My leg had twisted. My phone was on the bed was a little away. मैं रेंगती हुई फ़ोन के पास किस तरह से मैं गई हूँ, and I'm screaming. I called my neighbor. She had my key. I said, Raja. At 3 o'clock in the night, she rushed me. She called an ambulance, rushed me to this, and immediately at 3 o'clock in the night, at 4:30, they put a rod in my leg because they had to bring the bone like this. Otherwise, I would have died. बट मैम आप मैनेज कैसे करती हैं रोड क्रॉस करना? सब कर- जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे साइड का नहीं दिख रहा है अभी, नहीं दिख रहा है, तो रोड क्रॉस करना. बस I've learned how to manage things ना. You learn, जब कोई प्रॉब्लम होती है तुमको, तो you learn how to manage that problem. That's why I don't go out. I have not left this house for the last 2 weeks. I don't go. Everything comes home. And my sister is there, शील टावर में है वो, मंदिर मस्जिद से right. And she keeps coming. हाँ, पहले बाजू में रहते थे, अभी आप Okay, शिफ्ट she's हुए coming. थोड़ा, बट वो बाजू वाले घर में भी आप नहीं जाते थे ना बाहर? I don't go out because I'm scared of falling. मेरा ये है, I am scared of falling down. अगर मैं गिर जाऊँ, and because this rod has shifted my kneecap. ये मेरा kneecap नहीं है, it's just there. Photo. I cannot, I limp, I am in तकलीफ,
I've got lots of problems, but I'm alive. It's very tough. I don't know how you're doing it. I am alive. It's almost impossible. 1 minute, there is somebody with me. He has kept someone to protect me. इतनी तकलीफ़ों के बावजूद न मुझे किसी डॉक्टर को फ़ोन करने की ज़रूरत होती है. My doctor is there. Sir, he will only call me. Are you okay? तो I say yes, Bobby, I'm okay. तो he says कोई फ़ोन नहीं. जब दर्द होगा तो खुद से तेरे पास आ जाऊँगी ना. What's your problem? I said नहीं, I manage. अब इतनी प्रॉब्लम्स है, मैं दवाइयाँ खुद खा लेती हूँ ना. Why should I come to you? I just come. I've learned how to live with my problems, with my pain, with my whatever. I cannot. I don't. And I'm not acting. I am not acting or being or deceiving you or anything. I'm really saying. No, why would you act? Why would you deceive? नहीं, I'm not acting नहीं कर रही हूँ कि ये मतलब ये हो गया. I'm so brave, it's so this. ये सब मैं नहीं कर रही. I really don't. Your father was also very brave. He was very brave. He was very Going back to him, I remember वो एक पिक्चर भी बनाना चाह रहे थे. बनाई भी थी, स्टार्ट भी की थी, घूंघट के पट खोल. निमी वॉज द हीरोइन, आई नो. एंड मुहूर्त हुआ, सब हुआ. उसमें बेबी नाज थी प्लेइंग निमीज बचपन और द सिस्टर ऑफ समथिंग. सो देन आई वॉज वेरी अपसेट विद माई फादर कि मेरे को क्यों नहीं लिया. तो ही सेज यू आर मच यंगर. द बेबी नाज वॉज द गर्ल. तो ही सेज बेटा यू आर वेरी यंग. आई वॉन्टेड समवन ओल्डर. That's why I had to take Naz. But I had fought with him. How dare you take her? घर की पिक्चर में मैं काम नहीं कर रही हूँ. और वो पिक्चर रिलीज हुई? नहीं बनी नहीं फिर. क्या हुआ? नहीं बनी. उसके बाद क्या हुआ? फाइनेंशियल नहीं, द प्रॉब्लम फाइनेंस का प्रॉब्लम था. फाइनेंस का प्रॉब्लम. एक मूवी वो सोच रहे थे, if I'm not wrong, with Dr. A.R. He wanted to make Mastan, Haji Mastan. With A.R. Antule, right. Chief Minister. That's right. Antule was related to us, no? He was also Kokni like us. He was related to us. But Daddy was very keen because Haji Mastan and Daddy were very close. He wanted to make a film on Haji Mastan's life. And as is ये दीवार तो बाद में बनी है. They took, scenes from the Mastan's life and put it into Diwar. And even Once Upon a Time in Mumbai, Ajay Devgan wali. Yes. That also they took scenes. But the real life of Haji Mastan, only Daddy knew, and Daddy wanted to make that film as it was. Sorry for the interruption. अभी तक का इंटरव्यू आई होप आपको पसंद आ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थैंक यू. आप सभी ने मेरे इंटरव्यूज को बहुत सारा प्यार दिया है, बट आई हैव बीन टोल्ड कि आप में से सिर्फ 8% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए. अगर आप टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं तो आस्क अ फ्रेंड और योर चाइल्ड टू हेल्प यू एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एनी इंटरव्यूज ऑन द विकी लालवानी शो. एंड नाउ बैक टू द वीडियो. इंडिया के बिगेस्ट कॉमेडियन इफ आई आस्क यू, कौन रहे हैं? महमूद. विदाउट अ पॉज यू सेड. Without a pause, Mahmood. I'm not saying my father. My father was a comedian. Many people, you can imitate Mahmood, you cannot imitate Mukri. Many people say, you cannot imitate Mukri. Mukri was a very, very big comedian. Johnny Walker भी थे ना, सब थे. लेकिन महमूद जैसा comedian, heroes used to get scared कि महमूद को निकालो, हम तेरे आधे में तुम्हारी पिक्चर करेंगे. महमूद हमारे सीट्स खा जाता है. महमूद को निकालो, वी डोंट वांट टू एक्ट विद महमूद. गुमनाम वगैरह वो सब में क्या था? आई मीन कैन यू बिलीव अ रोल लाइक गुमनाम? हम काले हैं तो क्या हुआ? स्टफ सॉन्ग्स लाइक दैट, कैरेक्टर्स लाइक दैट. ही वाज द बेस्ट कॉमेडी. एंड देन even serious he could do. That range was full, immense. Full range. He could do serious roles also. The producer that he filmed is Kuwara Baap, agar dekho, where his real son Mackie was this polio का thing. उसने जो काम करवाया है. और वो सीन है जो उसको आर्या लड़के जो रेस में भागता है, उसमें आपके डैड भी थे, मुकरी साहब भी थे. वो हाजी सॉन्ग. Every film of this, Daddy was there. अब सवाल नहीं उठता है. But acting wise,
Nobody, and as a creator also, nothing like Mehboob. Without this, did I say it immediately? The moment you asked, did I hesitate or did I think? And just know that he was also a very good human being. Very, very big human being. Did Mukri Saab see his own films? course. VCR आ गया था या ट्रायल होते थे ना हमारे। नहीं VCR आ गया था 80s में। और वी हैड द VCR एट होम, सब था घर में, वी हैड अ VCR एवरीथिंग। तो बार-बार देखना नहीं, बार-बार कुछ नहीं, सब बीच में से भी निकल जाते थे, वो ऐसा वो नहीं था। एक फिल्म बताइए जो आपके हिसाब से उनकी बेस्ट है। अगर आपको मैं कहूँ कि अभी मुझे एक ही टेप चलानी है, एक ही DVD चलानी है, समझी मैं, तो आप किस पर हाथ रखेंगी? बहुत है। यू सी, आई लाइक हिज ओल्ड फिल्म्स, नॉट द न्यू वंस जिसमें 2-3 सीन्स थे, बट वाज वेरी गुड। बट हिज कैरेक्टर फिल्म्स वर अमर with Dilip Kumar and Madhubala. That was a very good character he had in that. Then he had Aan. Also, he's not there after the interval. But the interval tak bhi jo hai, it is very good. Then there are many films of that area, of that time. ये तो बाद में अमर अकबर एंथनी, शराबी वराबी, तो it was because of the script. There was not so much soul in the character. जो पहले जो character होते थे. शराबी then नथुलाल. Nathulal. मुझे हो तो नथुलाल. It's become a cult. It's become a cult character. Cult character है वो. Any film you feel he shouldn't have done? कभी-कभी फिल्म देखकर लगता है यार डैडी ये क्यों किया? अरे 600 फिल्में की है तो Yes. उसमें कितनी फिल्में होंगी बेची ने? As a daughter you feel. So many films he did. I don't even remember my father's film. But there's some faltu films also he's done. Many of them. If you give me the list, then maybe I could tell you which of these was very bad. But at the moment, if you tell me to remember, I don't remember. Sorry, मेरे पास इतना ताकत नहीं है to remember his bad films. Some he did for the money. Some he did for this. कभी शुरू होती थी अच्छी और खराब हो जाती थी बीच में रास्ते में. रिलेशन के लिए कर लिया, whatever, दोस्ती के लिए कर लिया, रास्ते में खराब हो गई। आज की कॉमेडी को वो किस नज़र से देखते हैं? आज की कॉमेडी को मैं किसी नज़र से नहीं देखती, बिकॉज दैट इज़ नॉट कॉमेडी एट ऑल, दैट इज छिछोरापन। कॉमेडी थी जो उस वक्त थी। आप स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखती हैं? हाँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस देखती हूँ। देयर आर अ कपल ऑफ देम आई लाइक ऑल्सो, बट नाम लो कुछ 2-3 मैं तो बताता। रणवीर इलाहाबादी? नेवर, सवाल नहीं उठता है। उसके प्रॉब्लम के बाद ही आई हर्ड ऑफ सम दिस थिंग कॉल्ड दिस, देन आई वेंट टू फाइंड आउट, देन आई लाइक टू फाइंड आउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम। तो देन नेवर दिस द अदर स्टैंड अप कॉमेडीज जिसके शोज होते हैं, एंड दोस आई वॉच दोस। रणवीर इलाहाबादी के साथ समय रहना भी था। नहीं, दैट इज, वो तो और भी खराब है। वो दोनों जो है, आई डोंट वॉच थिंग्स लाइक दैट। कुणाल कामरा? दैट्स कुणाल कामरा आई लाइक, and then there's another one, Amit Tandon. He is my best. He's very relatable. He is my best stand-up comedian. I don't go to theatres. I can't climb. I have to go, wait for the escalator, walk that much, go up. Although मैं पहले जब मलाड में रहती थी, I stayed a lot in Malad. और मलाड में I was bang opposite Inorbit Mall. Okay? Now Inorbit Mall has a gold class. And there is a lift specially for the gold class that takes you. There's a wheelchair. When the moment you enter, you show your gold class ki ticket, your booking. They give you a wheelchair, takes you up, and gold class has no steps. I can't climb steps at all. I cannot climb steps. And the seats ko pakad ke you karke chalna, I'm not allowed to do that. So I got this. The kursi takes me, the wheelchair takes me to my seat. Takes my order, gets me my khana pina, gets me water free, and I'm there. And then the moment the film ends, the wheelchair would be sit outside the thing. I would be brought down. रिक्शे में बैठ के मैं घर जाती। Naseem ji, this conversation can go on. I don't know how long. I really don't want to end it. Thank you so much. Thank you, Naseem ji. It was really my honor talking to you.